नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। आज हम बात करने वाले हैं लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 21 सितंबर 2025 से कैबिनेट से मिली मंजूरी, यानी कि सेवा निगम जो गठन है उसकी तैयारी कर दी गई है। यानी कि कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, जिनका वेतन बढ़ेगा और किसका नहीं बढ़ेगा वो भी संपूर्ण जानकारी हम आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो केंद्र सरकार द्वारा मिलकर सभी राज्यों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नई नई सुविधाएं लागू की जा रही हैं, उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जा रही है। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अपने सैलरी को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल में बने रहना। यानी कि यूपी आउटसोर्सिंग ब्रेकिंग न्यूज़, लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम उठाया गया है। कर्मचारियों को खुशी की बात है, यानी कि कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा मिलकर राज्य के अलग अलग सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, उस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लंबे समय से अच्छी व्यवस्था की मांग उठा रहे कर्मचारी थे। इस बात से सरकार का बड़ा फैसला लेते हुए नया आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन यूपी खास बनाने की तैयारी कर रही है। इस कदम के बाद कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, समय, वेतन और दूसरी सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों, बता देता हूँ, तेजी से शुरू होने वाली है यह प्रक्रिया। सूत्रों का मानना है कि शासन स्तर पर निगम बनाने की प्रक्रिया को तेजी से कर दिया गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शौचालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को साफ निर्देश दिया है कि कंपनी के पंजीकृत एक्ट 2013 के तहत जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि चार्ट अकाउंटेंट्स नियुक्त करने की तैयारी की जाए, ताकि निगम की पूरी तैयारी कानून एवं वित्तीय आधार पर मिल सके। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ा ही खुशखबरी का माहौल है। साथ ही बैठक में अहम फैसले जो लिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यानी कि शुक्रवार शाम को दोस्तों, मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें विभाग ने कहा है कि ये निगम के गठन से जुड़े मसदे के अच्छे अध्ययन हैं। अगर आप इसके तहत परेशानी आती है तो तुरंत सामने रखें, ताकि जल्दी उसका समाधान किया जा सके। दोस्तों, बैठक के बाद में अब संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, यानी कि जो कैबिनेट में मिली मंजूरी, यानी कि इस फैसले से अचानक नहीं लिया गया है। 2 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन बनने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। अब उसको मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि कैबिनेट ने इस मंजूरी को देते हुए साफ कर दिया गया था कि यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगी। यानी कि अब आने वाले समय में आउटसोर्सिंग का पूरा प्रबंध निगम के द्वारा जारी किया जाएगा, जारी होगा। यानी कि दोस्तों, जो 2 तारीख को बैठक हुई थी, उसके बाद में अब 21 तारीख से जो निगम का गठन होना शुरू हो जाएगा और सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बेहद लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही जो कर्मचारियों को फ़ायदे मिलेंगे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, समय पे सैलरी का भुगतान होगा। अब 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में वेतन मिलेगा। इसके साथ ही यानी कि ईपीएफ और ईएसआई जैसी रकम का नियमित रूप से बैंक खाते में डाली जाएगी सभी कंपनियों द्वारा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की। यानी कि पहले से काम कर रहे 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा निगम से जोड़ा जाएगा। संविदा कर्मचारी हो चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो। इसके साथ ही कर्मचारियों और उनके बच्चों का स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा। आउटसोर्सिंग प्रक्रिया शासन और साफ होगी। विभागों को जरूरत को हिसाब से स्टाफ आसानी से मिल सकेगा। तो दोस्तों, साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि जल्दी यह तैयारी की जाएगी और उनको फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों खास है यह फैसला? यानी कि दोस्तों, कर्मचारियों के लिए यह फैसला क्यों खास है? यानी कि अब तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन देरी से
ईपीएफ, ईएसआई की अनियमितता और नौकरी की असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नया नियम बनने के बाद इन सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। कर्मचारियों को यहाँ नियमित वेतन सुविधाएं मिलेंगी और वहीं सरकार को भी एक साफ और नियंत्रण वाली व्यवस्था मिल जाएगी। साफ शब्दों में बता देता हूं, यानी कि कर्मचारियों को खुशी की लहर है। इस खबर को सामने आते ही बाद में आउटसोर्स कर्मचारियों को खुशी का माहौल है। कर्मचारियों का मानना है कि निगम के बनने से उनकी सबसे बड़ी समस्या यानी कि वेतन और सुविधाओं को अनियमितता खत्म होगी, जब उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुरक्षा और लाभ का असहस होगा। यानी कि यह साफ है कि यूपी सरकार का इस कदम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक साबित होने वाला है। तो दोस्तों, जितने भी आउटसोर्सिंग और सुविधा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। उनको स्थायीकरण नीति के तहत पक्का रोजगार और स्थायी नौकरी के साथ स्थायी नौकरी वालों के बराबर ही सभी सुविधाएं दी जाएंगी। दोस्तों, उनके लिए सभी सुविधाओं के साथ साथ ही खुशी की माहौल लहराया है। जितने भी कर्मचारी हैं और उनको जल्द ही ऐतिहासिक फैसले के बाद अब सभी कर्मचारी एक साथ जुट होकर उनको सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।